हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। एलएनआईपी का साल 2023 का जो प्रोस्पेक्टस है वो आउट हो गया है। बहुत सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग के लिए आई है, जिसमें कि सेंटर्स की लिस्ट आई है कि आप किस स्किल से सेंटर दे रहे हो तो कहाँ जा सकते हो, फिजिकल जो टेस्ट है उसकी फ़ीस क्या है, ओवरऑल आपकी बीपेड की फ़ीस क्या है, फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है, वेटेज किस हिसाब से बांटी गई है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आई हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक इस प्रोस्पेक्टस में नहीं आई है तो वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। प्रोस्पेक्टस आपका अराउंड 80% आ गया है, तो वो जो 20% बचा है वो भी बहुत जल्दी अपडेट कर देगा एलएनआईपी। तो उसको जानने के लिए दो ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट lnip.edu.in जो कि वेबसाइट है कॉलेज की, आप उस पर रेगुलरली चेक कर सकते हो, या फिर सेकंड और आसान तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो फटाफट हम लोग इस प्रोस्पेक्टस को समझना शुरू करते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हैं। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ समझनी है वो है कि आपकी फीस आई है फिजिकल टेस्ट की और आपके रिटन टेस्ट की, मतलब जो ओवरऑल फीस है वो यहाँ पे बताई गई है। मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक करी थी और उन्होंने ज़्यादा फीस सबमिट कर दी थी। देखो पेज नंबर 15 पे आपके लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंट्रेंस का। ये जो 750 रुपीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 700, SC ST के लिए 650, ये आपकी रिटर्न की फीस है जो कि आपने एनटीए या फिर सीयूईटी को पहले ही पे कर दी होगी जब आपने उनका फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको ये फीस दोबारा पे नहीं करनी है। अब कुछ बच्चों ने हो सकता है 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भरे हों तो उन्होंने 1500 या 1400 भी फीस पे करी होगी सीयूईटी या फिर एनटीए को। तो उसके उसमें मत घबराना कि यहाँ पे तो 750 लिखा है, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए लिखा है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट और एलएनआईपी कॉलेज लिया होगा तो आपने 750, 700 या सिर्फ 650 अपने कैटेगरी के हिसाब से पे किया होगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट फीस आपको पे करनी है वो आपको पे करनी है 1000 रुपीज़ जनरल की, 900 ओबीसी की, 800 रुपीज़ एससी या फिर एसटी की या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की। ठीक है, और ये फीस आपको कब पे करनी है? ये आपको पे करना है रिटर्न रिटर्न के पहले या बाद नहीं, लेकिन आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है कॉलेज के अंदर उसके पहले आपको ये फी पे करके आनी है और अपनी फीस रिसिप्ट यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है ये फीस। अब इस फीस को आपको सबमिट कैसे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आपको क्या करना है, आप इसको सबमिट कर सकते हो, इस वाले पार्ट को पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा प्रोस्पेक्टस का, तो आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फ़ी जो है ये आपको पे करनी है ऑनलाइन एसबीआई पोर्टल पे जाके। ठीक है, कहाँ पे करनी है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि आप कॉर्पोरेट में जाना, फिर मध्य प्रदेश में जाना, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट में जाके एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना, फिर एलएनआईपी अकाउंट करना, अदर डिपॉजिट जाना। तो ये इस चीज़ को जब आप फॉलो करोगे एसबीआई पोर्टल खोल के तो बहुत ईजिली आप इस फीस को सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो 1000 रुपीज़, 900 या फिर 800 ये फीस आपकी होने वाली है कॉलेज के फिजिकल और स्किल टेस्ट की। ये आपको एनटीए या सीयूटी में जमा नहीं करनी है, ये आपको कॉलेज में जमा करनी है और 750 तो आप पहले ही जमा कर चुके हो। ठीक है, तो ये था आपके फीस के रिगार्डिंग। कोई भी अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। कोई डेट्स यहाँ पे नहीं दी हुई हैं कि कब तक आपको इसको सबमिट करना है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज था आपको बताने में। इसकी भी डेट्स बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो आप अगर जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रिटर्न के बारे में बता दूं कि 15 मार्च से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो इस वीडियो को तो हो सकता है बैच स्टार्ट हो गया हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेक्चर्स जो है वो आपके लिए रिकॉर्डेड है। आई बटन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आप पूरा ब्लूप्रिंट देख लो कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। रिटर्न के बारे में भी आपको उसमें पूरा A to Z पढ़ाने वाले हैं। फिजिकल और स्किल के रिगार्डिंग आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, और जो कॉलेज जो भी चीज़ें अपडेट करेगा वो तो आप लाइव क्लास में हम लोग से जानते ही रहोगे। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे हाई लिख के डाल देना कि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। चलो इसके बाद आ जाते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एंट्रेंस का, जहाँ पे सारी डेट्स आती हैं। ये जो पार्ट है ये अभी तक कॉलेज ने एक्टिवेट नहीं किया है। यहाँ पे देखो आप कोई भी डेट नहीं डाली है। अभी जो रिटर्न वाला पार्ट है ये तो जो भी सीयूटी आपको देगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगी, लेकिन आपकी देखो स्पोर्ट्स स्किल की टेस्ट, फिजिकल टेस्ट गुवाहाटी पे, ग्वालियर में, या फिर आपका फिजिकल टेस्ट, ये जो है स्किल टेस्ट, इन सारी चीज़ों की डेट अभी तक नहीं आई है। तो ये सब जैसे ही अपग्रेड होगा इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन इंडिया पे दे दूंगा, ताकि आप रेडी हो जाओ, अपने रिजर्वेशन उस हिसाब से करा लो। ठीक है, इसके बाद देखो ये पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। इसके बाद देखो सीट समझ लो कि सीट्स कैसे बटी हैं। तो टोटल एक सेंटर में, ग्वालियर सेंटर में 100 सीट्स होती हैं और गुवाहाटी सेंटर में भी 100 सीट्स होती हैं, तो टोटल आपकी 200 सीट हो गई एलआईपी बीपेड करने के लिए। ठीक है, 70 सीट्स ग्वालियर में बॉयज़ की,
30 सीट्स गर्ल्स की ग्वालियर के अंदर। कैसे डिवाइडेड है? जनरल की 35 सीट्स हैं, एससी की 11 प्लस 35 हो जाएंगी, एसटी की 5 प्लस 35 हो जाएंगी, ओबीसी की 19 प्लस 35 हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस 7 सीट्स हैं। नीचे आप देख सकते हो कश्मीरी माइग्रेंट और वार्ड के लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए 35 है, उसके बाद 11 प्लस 35, 5 प्लस 35, ऐसे करके अनरिजर्व सीट्स को भी ऐड करके आप कैटेगरी वाइज अपनी सीट्स निकाल सकते हो। गर्ल्स की भी देख सकते हो कि कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, गुवाहाटी का भी सेम है। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्वालियर या गुवाहाटी भरने का तो अभी तक ऑप्शन नहीं आया है सर, हम एंट्रेंस ग्वालियर का देना चाहते हैं, गुवाहाटी नहीं जाना चाहते। तो ये आप तब क्लैरिफाई कर पाओगे जब आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जब आपका पूरा एंट्रेंस हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आपकी होगी काउंसलिंग। वहां पे आपको अपना चॉइस ऑफ सेंटर फिल करना होगा, यानी कि जिसकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतना चांस होगा उसके पास कि वो अपना मनपसंद सेंटर ले सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी आप देख लो क्या है। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, 12th क्लास क्वालिफाई आप होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से हो, और 45% मार्क्स होने चाहिए बाकी सारी कैटेगरीज के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा था। एज का देखो बहुत लोग पूछते हैं कि एज हम इतने साल के हैं इतने साल के हैं, तो देखो साफ लिखा है द मैक्सिमम एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2023। अगर आप जनरल से हो तो आपकी एज 21 से कम होनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? गूगल पे चले जाना, एज कैलकुलेटर डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना और आगे 1 जुलाई 2023 डाल देना, तो वो आपको डिटेल में बता देगा कि आप 1 जुलाई 2023 तक कितने साल के होगे। तो ये है जनरल के लिए 21 साल। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि ये 24 साल हो जाएगी बढ़ के ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगी 26 साल, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉलेज अपनी तरफ से नहीं बनाता है, ये हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसी की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि इतना रिलैक्सेशन इन कैटेगरीज को दिया जाता है। तो 21 जनरल की, 24 ओबीसी की और 26 आपकी एससी एसटी की डेट है। तो आप यहाँ पे पहले अपनी एज कैलकुलेट कर लो, फिर आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो 2 सेंटर आपके मैंने आपको बता दिए। अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका वेटेज कैसे डिवाइड होता है। 40% वेटेज आपका रिटन टेस्ट का और 60% वेटेज आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट का लेके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके मार्क्स का क्या, तो देखो ये आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले यही समझा देता हूँ, आपको स्कोर करने होते हैं इसमें 60% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को। अगर आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को ही क्वालिफाई नहीं किया तो ये दोनों भी आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट को 60% मार्क्स लाके किसी भी तरह क्वालिफाई करना होगा, और ये है आपके जनरल के लिए। कहीं लिखा भी होगा, मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन 60% जो मार्क्स हैं वो आपको लाने होंगे यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल का। और 55% मार्क्स आपके होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ये नीचे भी आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 60% इज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। तो 400 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होता है पूरा, देखो 400 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है, जिसमें से आपको स्कोर करने होंगे क्वालिफाइंग 240 मार्क्स। अगर आप 240 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो। और वहीं एससी एसटी के लिए 55 है, यानी कि 55 का मतलब हो गया आपका 220 मार्क्स। ठीक है, तो एससी एसटी के हो तो 220 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, जनरल ईडब्ल्यू से ओबीसी के हो तो 240 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तभी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी किसकी? रिटन और आपके स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी मतलब आप किसी एक गेम से अपना जो एंट्रेंस दोगे वो। अब देखो यहाँ पे वेटेज कैसे बांटा है, 40% आपके रिटन का, 60% आपके स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। रिटन जो आपका होता है वो होता है सीयूटी के थ्रू आपके 200 मार्क्स का। ठीक है, और आपका जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो हर साल 100 का होता है, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब कैसे 40% वेटेज, अगर आपने सीयूटी में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर दिया तो इसका 40% मार्क्स आपका ले लिया जाएगा, यानी कि 80 मार्क्स आपका हो गया रिटन में से। ठीक है, और वहीं 60% ले लिया जाएगा आपका जितना मार्क्स आप यहाँ स्कोर करोगे। मानो आपने 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किया तो 60 मार्क्स आपका कुछ हो जाएगा, यहाँ पे 60% हो जाएगा 48। इन दोनों को ऐड करके आपकी बन जाएगी फाइनल मेरिट। तो वेटेज का कुछ ऐसा खास मतलब नहीं है, हाँ स्किल को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी हुई है, लेकिन आपको दोनों में ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। जितना ज़्यादा आप दोनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे उतना अच्छा चांस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो लिस्ट दी हुई है गेम्स की कि कौन सा गेम कहाँ पे अवेलेबल है। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, आप यहाँ पे पूरी लिस्ट ध्यान से पढ़ लेना, और आपका गेम जहाँ पे अवेलेबल है आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़, जैसे आर्चरी है ये ग्वालियर में अवेलेबल नहीं है तो आर्चरी के लिए आपको गुवाहाटी सेंटर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, और भी गेम्स आप देख लेना ताकि वो क्लैश ना हो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अभी थोड़ा सा डिटेल में और हम आगे बात करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट एडमिशन किन लोगों को मिल सकता है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दी हुई है, वो सब आप यहाँ पे
पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ आपके लिए बताने के लिए नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना। इसके बाद अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है आपका डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पे, और ये आपको लाना होगा जब आप आओगे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अपने, तो आपको ये पूरा यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद सारे लाइन्स यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स दिए हैं, SC ST के लिए, OBC के लिए, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आप अपनी कैटेगरी वाइज बनवा लोगे। आपके ज़िले में ही बनेंगे, आपका वहाँ पे कोर्ट आप जाओगे या फिर आपका जो भी तहसील है वहाँ पे आपके सब बन जाएंगे। वहाँ के लोगों को पता होता है, बहुत इजीली आप जैसे इसका प्रिंट लेके जाओगे वो आपके लिए बना देंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो सबके लिए बनाना कंपलसरी है। आपका यहाँ पे माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका एंटी रैगिंग के देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको इसको रेडी कराना होगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सबमिट करने होंगे अपने एडमिशन के टाइम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि आप फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हो या फिर रिटन टेस्ट देने जा रहे हो तो आप इन पेपर्स को बनवा के जा रहे हो। ये आपको तब सबमिट करने हैं जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा कॉलेज के अंदर, और जिनका होगा उनको ही सबमिट करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पेरेंट्स का भी एंटी रैगिंग का है 100 रुपीज़ का। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो तो ये बना लेना। इस चीज़ को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये वाला जो पार्ट है स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला, जो कि पेज 69 पे है। अगर आप यहाँ पे अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी के लिए आ रहे हो और अपने साथ कुछ सर्टिफिकेट्स ला रहे हो, या फिर CUT की वेबसाइट पे अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा अगर लगाया है कहीं पे और अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको ज़रूर बनवा के ले आना। ये आपको हेल्प करेगा। हालांकि LNIP में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप उतने ही फाइट में हो जितना कोई सर्टिफिकेट वाला या फिर नेशनल प्लेयर है, लेकिन फिर भी इसको आप रेडी करा के रख लेना। जैसा कि मैं हर साल कहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप इस पार्ट को रेडी करके रखना। ठीक है, आप देखो बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। पेज नंबर 71 से लेके 72, 73 और 74 पे आपके पूरा मार्क्स दिया हुआ है कि किस तरीके से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 50 मीटर स्प्रिंट आपका एक इवेंट होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका इवेंट है, ओवर हेड बैक थ्रो आपका इवेंट है, 1000 मीटर आपका इवेंट है। आई बटन में फिर से एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, लास्ट ईयर बताया था कि किस तरीके से आपके इवेंट्स होते हैं LNIP के अंदर, कैसे कैसे होते हैं, तो उसको देख के समझ जाओगे। बाकी ये आपकी है पॉइंट्स टेबल। 50 मीटर अगर आप 5.7 या फिर उसके अंदर खत्म करते हो तो 100 मार्क्स है, और फिर उसके बाद देखो 5.8 के 96, 5.9 के 92, इस तरीके के मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे। मेन और वुमेन दोनों का साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अगर आप 2.85 मीटर से ऊपर कूदते हो तो सीधे 100 मार्क्स हैं। उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कूदोगे उस हिसाब से मार्क्स मेन वुमेन के यहाँ दिए हैं। सेम ओवर द हेड बैक थ्रो का दिया है, और सेम आपका 1000 मीटर का भी दिया हुआ है टाइमिंग के हिसाब से। तो इस चीज़ को भी आप पढ़ के समझ जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो कि आप कितना मार्क्स यहाँ पे गेन कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया 240 मार्क्स जनरल, OBC और EWS के लिए, और 220 मार्क्स आपके SC ST के क्वालिफिकेशन का है। ठीक है, इसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है BPET का। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो कि आपको पहले साल में फीस जमा करनी होगी वो यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो टोटल फीस होगी वो होगी 61,000, और सेकंड सेमेस्टर की जो फीस होगी वो होगी 52,600 रुपीज़। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है अकॉर्डिंगली, लेकिन ये आपके लिए एक टेंटेटिव दी हुई है आपके आइडिया के लिए कि इतनी फीस आपकी लगेगी। इसके बाद के जितने भी सेमेस्टर होंगे 3rd, 4th, 5, 6, उसकी फीस भी कुछ 52,600 के अराउंड ही रहने वाली है। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा लो। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हर साल ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपकी फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थोड़ी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एडमिशन फीस आपकी थोड़ी लग जाती है, कॉशन मनी और आपकी ये ID फीस, ये सारी फीस आपकी जो होती हैं ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, यूनिफॉर्म फीस, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी फीस आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस जैसे ही अपडेट होगा तो जो भी इसमें डेट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। क्लासेस अगर आपने ज्वाइन करके रखी है हमारी तब तो कोई टेंशन नहीं है, हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर दो, एंड स्टे सेफ।